भारत में बरसात के मौसम पर इस एपिसोड में आपका स्वागत है। साल का वो समय जो देश भर के लाखों लोगों के लिए खुशी और चुनौतियां दोनों लाता है। इससे पहले कि हम भारत के मानसून की आकर्षक दुनिया में उतरें, हमारे सभी नवीनतम वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। फैक्ट नंबर 1, भारत में वर्षा ऋतु, जिसे मानसून सीजन भी कहा जाता है, आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। इस समय के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा लाता है, जिससे नदियां और जलाशय भर जाते हैं और गर्मी की तपिश से बहुत जरूरी राहत मिलती है। हालांकि मानसून बाढ़ और भूस्खलन भी ला सकता है, जिससे घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हो सकता है। चुनौतियों के बावजूद वर्षा ऋतु भारत की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और इसे कई त्योहारों और परंपराओं के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, भारत के कई हिस्सों में मानसून के आगमन का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो सूखे और पानी की कमी से ग्रस्त हैं। किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं और कई समुदाय पहली बारिश का जश्न विशेष अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के साथ मनाते हैं। यदि आपके पास बारिश के मौसम के बारे में कुछ कहने को है तो हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। फैक्ट नंबर 3, भारत में वर्षा ऋतु न केवल कृषि और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देश के पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रवासी पक्षियों और उभयचरों सहित कई जानवर प्रजनन और भोजन के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। मानसून विशाल पेड़ों से लेकर नाजुक जंगली फूलों तक विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियों का भी समर्थन करता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और आवास विनाश भारत के पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे मानसून के मौसम के नाजुक संतुलन को खतरा हो रहा है। भारत की जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास चल रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मानसून देश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का समर्थन करता रहे। फैक्ट नंबर 4, इसके महत्व के बावजूद भारत में मानसून का मौसम हमेशा पूर्वानुमानित या सुसंगत नहीं होता है। कुछ वर्षों में मानसून देर से आ सकता है या अपेक्षा से कम वर्षा ला सकता है, जिससे सूखा और फसल बर्बाद हो सकती है। अन्य वर्षों में मानसून अत्यधिक वर्षा ला सकता है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है। मानसून को बेहतर ढंग से समझने और भविष्यवाणी करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और पहलों पर काम कर रहे हैं। इसमें मानसून पैटर्न को ट्रैक करने के लिए मौसम उपग्रहों और कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करना, साथ ही किसानों को बदलती मौसम स्थितियों के अनुकूल होने में मदद करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना शामिल है। फैक्ट नंबर 5, मानसून का मौसम प्राकृतिक दुनिया और भारत को अपना घर कहने वाले लोग दोनों के लिए नवीनीकरण और विकास का समय है। ये प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का जश्न मनाने और पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों पर विचार करने का समय है। शिक्षा, संरक्षण और सतत विकास के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानसून का मौसम भारत की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत का एक महत्वपूर्ण और जीवंत हिस्सा बना रहे। फैक्ट नंबर 6, भारत में मानसून का मौसम सिर्फ बारिश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हवा में बदलाव भी लाता है। मानसून के मौसम के दौरान आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है, जिससे यह वास्तविक तापमान से अधिक गर्म और अधिक दमनकारी महसूस होता है।
परिणामस्वरूप कई लोगों को इस दौरान अस्थमा, एलर्जी और त्वचा संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए मानसून के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है। भरपूर पानी पीना, स्ट्रीट फूड से परहेज करना और भारी बारिश के दौरान घर के अंदर रहना मानसून के दौरान स्वस्थ रहने के कुछ तरीके हैं। फैक्ट नंबर 7, मानसून के मौसम का देश की अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और मानसून के मौसम की सफलता का किसानों और व्यापक अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जिन वर्षों में मानसून मजबूत होता है, किसान बम्पर फसल का आनंद ले सकते हैं, जबकि जिन वर्षों में मानसून कमजोर होता है, किसानों को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। मानसून के मौसम के दौरान किसानों की सहायता के लिए भारत सरकार फसल बीमा, सिंचाई योजनाओं और आपदा राहत सहित कई प्रकार की सब्सिडी और सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है। फैक्ट नंबर 8, भारत में मानसून का मौसम केवल मुख्य भूमि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के द्वीप क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्य भूमि की तुलना में एक अलग मानसून पैटर्न का अनुभव होता है। अंडमान में मानसून देर से आता है और लंबे समय तक रहता है, अपने साथ तेज हवाएं और उबड़-खाबड़ समुद्र लेकर आता है। चुनौतियों के बावजूद मानसून का मौसम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जो मछली पकड़ने और अन्य आजीविका के अवसर प्रदान करता है। फैक्ट नंबर 9, भारत में मानसून का मौसम परिवहन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। भारी बारिश सड़क और रेल नेटवर्क को बाधित कर सकती है, जिससे लोगों के लिए यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। देश के कुछ हिस्सों में मानसून का मौसम भी यातायात दुर्घटनाओं में वृद्धि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ड्राइवरों को गीली और फिसलन भरी सड़कों पर चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन मुद्दों को कम करने में मदद के लिए भारत सरकार मानसून के मौसम के दौरान बुनियादी ढांचे और परिवहन में भारी निवेश करती है, जिसमें नई सड़कों और पुलों का निर्माण और मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना शामिल है। फैक्ट नंबर 10, भारत में मानसून का मौसम प्राकृतिक दुनिया और भारत को अपना घर कहने वाले लोगों दोनों के लिए नवीकरण और कायाकल्प का समय है। यह एक साथ आने और प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का जश्न मनाने और पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों पर विचार करने का समय है। शिक्षा, संरक्षण और सतत विकास के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानसून का मौसम भारत की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत का एक महत्वपूर्ण और जीवंत हिस्सा बना रहे। तो ये थी भारत में बरसात के मौसम की एक अविश्वसनीय यात्रा। हमें आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो हमारे नवीनतम वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन आइकन वाले बटन को अवश्य दबाएं। और यदि आपके पास बारिश के मौसम के बारे में कुछ कहने को है तो हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factober.com को विजिट करें।